तो कृष्ण जो पेड़ लेके आए थे वो नहीं है? हम्म? जो कृष्ण सत्यभामा के लिए लाए थे वो ये नहीं है, वो दूसरा है? हरिजात है, हरिजात यही है। अच्छा यही है। गुरुदेव मेरे मम्मी पापा ने भी यही बोला सत्य। ये है समुद्र मंथन से उठा था ना, हाँ उसमें लिखा है ना हम्म। समुद्र मंथन से जो है हाँ। हरिजात सर्गम है। ये वो कृष्ण भगवान लेके आए थे वही ना, देव के उधर से, इंद्र के उधर से। उसमें अर्जुन लेके आया लिखा है उसमें। कल्प कितने कल्पों में कितने कल्प लिखा है, विदेशो हरि उन कथा। कल्प की कथा भगवान को उनका। और गुरुदेव मैंने जहाँ तक देखा है ना, तो गुजरात में तो काफी डिस्ट्रिक्ट में लिखे हैं पांडव, 5 पांडव यहाँ आए थे, 5 पांडव यहाँ आए थे। सब लोग भी कंफ्यूजन हो जाते हैं। नहीं हो सकता है भाई, 12 साल वन में रहे तो सब जगह में घूमते रहे ना, एक जगह में थोड़ी रहे। वो लोग गुरुदेव आ रहे हैं, वो 20-25 मिनट लगेगा वो लोग को अभी। कितने समय? अभी 5 मिनट पहले बात हुई थी, हाँ। तो 25 किलोमीटर यहाँ से दूर से। कितने? अरे टाइम ज़्यादा लगेगा। ये लोग खाने पीने में मस्त रहता है इधर वो अभी दिमाग उसी में चल रहा था है? कि कैसे वहाँ पहुँचेंगे, कैसे खाएंगे क्या, इसीलिए वो लोग कहीं रुक के खा रहे हो। और ये भक्ति के भी समंदर थोड़ी है। एकादशी तिथि इसलिए जाननी अच्छा करता है ना, खाना पीना की कोई विशेष ध्यान नहीं है, है? हरी कथा बस। जैसे मेरे गुरुदेव जो भ्रमण करते थे ना, एकादशी दिन करते पहले एकादशी दिन करूँ है, खाना पीना नहीं रहेगा। खाना पीना की कोई समस्या नहीं। हो गया? हाँ ये 5वां है। नहीं और एक रह गया। ये हो गया ना गुरुदेव, एक करके दिए थे ना हम। हाँ वो और 4 भी किया। ये 4 भी। हाँ 4 हो गया। इसके दर्शन करो। उस दर्शन कराइए महाराज जी। जय श्री राम। ये पंजाब से ये सूख गया। जब ये नया रहता है तब सफेद कलर का रहता है। हाँ? थोड़ा कपूर रख देना, और जहाँ भगवान बता रहे हो माता रानी не пахнет, не нюхай его. मेरे भी लगा Там July, August, July. दे दो। ये लिया। इसे कुछ महिमा सुनाओ कुछ। महिमा समझ पाओगे? ये जो है अर्जुन जी का लगा द्वापर का अंतिम समय, जब महाभारत काल में है। महाभारत काल समय में जो है माता कुंती, चलो बाहर से बताओ। यहाँ पे दूसरे को भी आओ इधर बताओ। सामने आ जाओ। आधा घंटा बताओ, बताओ बताइए। सुनो हाँ। अरे बाबा
माता कुंती जो है इसी पुष्प से पूजा की तभी महाभारत में विजय हुई है। कहा महात्मा जी, महात्मा जी, माता कुंती इसी पुष्प से कान के इंग्लिश में सुना दो। ओके, माता कुंती इसी पुष्प से पूजा की है तभी महाभारत में विजय हुई है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी है कुंतेश्वर महादेव मंदिर। कुंतेश्वर महादेव मंदिर। हाँ, जो कि आज भी वहाँ पर परछी हुई मूर्ति मिलती है। फूल और जल से आज भी परछी हुई मूर्ति वहाँ मिलती है। यहाँ से 1 किलोमीटर, हाँ आज भी मिलती है। कोई जान नहीं सकता है कि कौन परछ जाता है। हाँ, और जो है इंद्र जी के नंदन वन में ये जो था, नंदन वन में ये समुद्र मंथन जब हुई थी तब ये वृक्ष निकला था। 14 रत्न निकले हुए थे। हाँ, 14 रत्न में एक रत्न है ना। हाँ हाँ है, हाँ द्वापर के अंतिम समय में आया है। द्वापर के अंतिम टाइम में आया। हाँ, तो द्वापर जी के समय में ये इसका नाम है कल्प वृक्ष। जिसके अंदर कल्पना होती है वो अगर सच्चे दिल से मानता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और जो है इसका पुष्प व्हाइट कलर का होता है, सूखने के बाद सुनहरे रंग का हो जाता है। हाँ, और जो है ये पृथ्वी पर 2 बार आ चुका है। एक बार द्वारकापुरी में आया वृक्ष सत्यभामा के लिए, नहीं दूसरा में वही वृक्ष है। ये जब समुद्र में वो लुप्त हुई द्वारकापुरी, उसके पहले जो है भगवान श्री कृष्ण जो है इसका वापस कर देना है। अर्जुन जी ने लाया था। 5 लौंग, 5 कपूर टुकड़ा अर्जुन जी का लगाया हुआ अपने बाण के द्वारा ये वृक्ष रखी हैं। अमेरिका से वैज्ञानिक लोग आए, इनका कलम मान है। अमेरिका के वैज्ञानिक लोग, हाँ कलम 7 बांधे इसमें कि दूसरा वृक्ष तैयार करने में, इसमें फूल के अलावा फल नहीं होते हैं। हाँ, तो वैज्ञानिकों ने 7 कलमें बांधे, 7 में 3 बंदर खोले, 4 अपना खोल के देखे, कोई तत्व नहीं निकला तो हार ही मान गए। कलम काट के लगा रहे हैं। हाँ, इसमें वो क्या पौधे को बीच से ऐसे काटते हैं और फिर उसमें इसके पौधे को लगाते हैं। हाँ, तो जिससे क्या है कि नया पौधा तैयार हो जाए सेम टाइप का, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। दूसरा कलम नहीं तैयार हो पाया। फिर जो है उन्होंने जल की पता लगाई। जल यहाँ से जो है कुआं खुदा हो, कूप में 10 हाथ रस्सी लगाओ तो जल आ जाता है। लेकिन इनमें 400 फीट सरिया डाल दें वैज्ञानिक लोग कि पानी पता लगे कहाँ पे है। हाथ छिद्र का पता नहीं लगा पाएंगे। कोई चीज़ रोड़ी या द्रव धरती पैसा ऐसा तो गुम से आवाज़ 1 मिनट के बाद आता है। हाँ हाँ, इतनी दूरी पर है इसका जल, बहुत दूर पाताल तक घुसी हुई है। हाँ, तो जो है वृक्ष बहुत पूजनीय है, बहुत पौराणिक, बहुत पुराना है। हाँ, इस पर जो है सरकार भी ध्यान रखता है। इस वृक्ष पर हाँ, देख रेख सरकार भी करती है। इस वृक्ष की जो है ये बहुत पौराणिक वृक्ष है और इससे जो मानता करता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। यही कथा है इनकी। तो यही कथा है पृथ्वी के लोग के लिए जो है आए थे इसी पुष्प शंकर जी का। मेन कारण ये था कि इसी पुष्प से शंकर जी का पूजा होता, तभी महाभारत में विजय होती। हाँ, देखिए कुंती माता और गंधारी, कुंती माता और गंधारी ये देवरानी और जेठानी हुई। देवरानी छोटी और बड़ी देवरानी और जेठानी हुई।
तो कुंती माता इसी वन जंगल में रहती थी। ये बताइए कुंती जी जो तुलसी जल चढ़ाती थी वो भी यहीं कहीं है ना? हाँ, वही इसी के बता यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी है। इसी पुष्प से शंकर जी का पूजा किए हैं, तभी महाभारत में विजय हुई है। तो महाभारत के टाइम में वो आई थी यहाँ पूजा करने? हाँ, उनका अज्ञातवास नहीं रहा उस समय, अच्छा, अज्ञातवास में 12 वर्ष के लिए अज्ञातवास रहा है। उसी समय का, उसी काल में यहाँ थे। विदुर जी का नाम आप सुने हैं? विदुर जी का नाम सुने हैं? विदुर जी का आश्रम यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी है, जो इसको बदोसरा कहते हैं। Vidur's ashram is also one. हाँ, 1 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर है। अभी पर वो जो आप हाँ, नहीं, वो अलग है, वो इधर है 1 किलोमीटर की दूरी, और वो जो है थोड़ा हटका है 1 किलोमीटर की दूरी। 1 किलोमीटर की दूरी पर विदुर जी का आश्रम है, और 1 किलोमीटर दूरी पर शंकर जी का आश्रम है। one direction 1 kilometer is Kunti's ashram, the other direction is Vidur's ashram. हाँ, और घाघरा नदी यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी है। घाघरा नदी का नाम सुने हुए तो 2 किलोमीटर की दूरी घाघरा नदी है यहाँ से। हाँ, हाँ, हाँ। तो अंदर में जाने नहीं देते। नहीं, इसमें जाने का इसमें दवाई पड़ती है, इतना इसमें दवा पड़ती है, तो इसलिए सरकार हम तो यहाँ पैदा हुए हैं, हमारा यहाँ गांव है, तो हम तो मतलब बालेपन से जब चलने लगे हैं तब से यहाँ आते जाते हैं। और बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यहाँ पर जो आदमी नहीं आते थे, जंगल था यहाँ पर, तो यहाँ पर परियों का नाच होता था। और दिन में जो आते तो यहाँ कोई पत्ती नहीं रहा, जंगल फंगल सब सफा मिलता तुमको। रात में उजेला और परियों का नाच होता था, बुजुर्ग लोग बताते हैं हमारे गाँव से। ऐसा बड़ा मतलब महत्व है यहाँ का। हाँ, तो जंगल रहा है, रात में कोई आवत नहीं रहा, लेकिन देखने वाले बुजुर्ग लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर परियां आती थी। फूल का समय चल रहा है, इस समय फूल का समय चल रहा है। फूल है वो मतलब कम खिल रहे हैं, कहीं कहीं खिल रहे हैं। ये अगस्त के महीने में शुरुआत में ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं फूल। अब आखिरी और आप दिनों दिन ये पत्ती फूल सब झड़ते जाएंगे। अब दिनों दिन कम पड़ता ही जाएगा, और जो है 6 महीने के बाद अगर आप आएंगे तो ये बताएंगे कि ये पेड़ सूख गया, ऐसा हो गया। हाँ, ऐसा लगेगा। उसके बाद जेठ के गंगा सब पत्ता झड़ जाएंगे। फिर जेठ के गंगा दशहरा जब होता है जेठ में या जून के महीने में जब गंगा फूल है, उसके बाद पत्तियाँ जब मतलब सूर्य नारायण अस्त हुए लागत है, तब फूल खिल के पत्ता खिली शाम का गिरी उसका कोई था ना, इस तक गिर जाए, लेकिन कोई जरूरी नहीं गिरेंगे। स्वामी जी कुंतेश्वर महादेव के दर्शन कर हाँ, कुंतेश्वर महादेव दर्शन कर लिया। 1 किलोमीटर की दूरी है। वो लोग आए नहीं अभी तक। इसमें की कथा ऐसी है कि जो एक बार कुंती माता गंधारी कुंती दूध पूजा करती थी भैया। तो ऐसे ही बोल दिया होगा, आधा घंटा गंधारी दिखा रहा होगा, कुंती बोल दूध रहे साल हैं पूजा करती रहा वहाँ से। तो एक दिन मतलब कुंती माता आगे पूजा कर दी, तो गंधारी राज स्त्री रहा, दुर्योधन की माँ है। तो देवरानी जठानी में झगड़ा होने लगा कि हम राज स्त्री हैं, आप वनवास में रहती हैं, तो आपने क्यों पूजा कर दी? कहीं भोलेनाथ को हमेशा पूछते चले आई हूँ, इसलिए हमने पूजा कर दी। तो दोनों झगड़ा करने लगे। शंकर जी प्रकट हुए। शंकर जी प्रकट हुए, कहने लगे कि आप क्यों झगड़ रही हैं आपस में? तो दोनों लोग बोले कि हमें महाभारत में विजय होनी चाहिए। हाँ, हम महाभारत विजय होना चाहते हैं। दोनों लोगों से पूछे तो यज्ञ पर हमने कुछ पता ही नहीं।
मतलब एक ही चीज कहने उन्हों कहना वो चाहिए ही महाभारत की विजय, और गंधारी भी कहना वो महाभारत की विजय चाहिए थे। तो कहीं देखिए फल एक है और जो है मांगने दोनों का है, तो इसमें शर्त रखे देता हूँ, उस शर्त को जो पूरा करेगा वही की महाभारत होगी। तो कहीं बताइए भोलेनाथ क्या शर्त है? तो कहीं रात 4 बजे जो कोई सर्वप्रथम पारिजात का पुष्प चढ़ाएगा या तो 1.25 लाख सोने का पुष्प चढ़ाएगा, उसकी महाभारत में विजय होगी। Okay, so Gandhari and अभी 6 किलोमीटर दूर है, victory in the 10 मिनट लगेगा। in the war. And then Lord Shiva said, whoever offers flowers from his palyada, अरे क्या कर दिया? चार। हम लोग 40-50 हाँ at 4 o'clock in the morning, their songs will be played. Kunti को पहले तो सुनो, तो फिर जो है एक दिन कुंती जी पहले चढ़ा दी, बाद में कुंती माता चढ़ा रहे हैं, चढ़ा दी पहले झगड़ा हुआ उन्होंने झगड़ा, पंकज जी प्रगट हो गए, पंकज जी प्रगट झगड़ा देखे तो प्रगट हुए। और कहने क्या चाहती हो? तो कहना महाभारत की विजय चाहती हूँ। दोनों जन की एक प्रश्न रहा है, तो कहीं देखो पुष्प जो कोई महाभारत पारिजात का पुष्प हाँ चढ़ाएगा उसकी विजय हुई। तो ये तो चली गई, तो ये तो जंगल में रहता है, वनवास रहा है, तेरे के पास घर पर नहीं रहे। तो माता कुंती मन मारे गई थी और इधर गंधारी गई हस्तिनापुर, और वो राजा था, तो उसने कहा कि जो है बोल दिया अपने पुत्र से कि आज शंकर जी प्रकट हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जो कोई पुष्प चढ़ाए उसकी महाभारत विजय हुई बेटा। तो क्या किया जाए? तो कहे ठीक माता जी, आज रात में सब तैयार है, सोनारन से बोल दी, तो उसके फुल तैयार हो गए। लेकिन उनका हाँ सोने के 1.25 लाख पुष्प उन्होंने 1.25 लाख उन्होंने सोने से तैयार थे, नौकरों के साथ सोने के थाल में सजा कर 1.25 लाख फूल लेकर के आए रथ पर बैठकर। 1,25,000 1,25,000 हाँ हाँ 1,25,000 पुष्प जो चढ़ाएगा उसकी महाभारत मिल जाएगी। तो जो नौकरों के द्वारा आई, और इधर कुंती माता देर देखिए इनका पूजा पहले 4 बजे राइट टाइम रहा है ना, तो ये मन मारे बैठी, तो जो है भीमसेन होके आ गए माता जी भोजन, तो अर्जुन जी आए गए माता जी भोजन किस लेने में, तो माता जी बताएं कि क्या बात है। तो फिर माता जी भोजन बनाओ, हम तुम्हारे पूजा के समय को बुला करके दे देंगे सबसे भोजन। हाँ तो वो भोजन बनाने लगी, भोजन बनाए उन्होंने, और 4 बजे का समय हुआ, तब अर्जुन महाराज अपने जो है बाण के द्वारा जड़ सहित बाण लेकर के आ गया देवा सहित। और जो है हो गया कहाँ गया? तभी से लोगों को वेट करें 5 मिनट। अरे नहीं 5 स्टार्ट धन्यवाद। वो आगे वो लाइव देख लेंगे समय Okay, no problem. Then who is translating English? I am doing now. वो लोग आएंगे तब तक बोलेंगे कुछ नहीं, इतने कष्ट करके आ रहे हैं तब क्या? 5 मिनट रुक जाओ। और 5 मिनट में क्या होता है? 5 मिनट वो कमिंग फ्रॉम 50 किलोमीटर हैं? एंड देयर वो बाद में बोलेंगे तुमने रुको या नहीं, ये नहीं करना। कहाँ गए? देखो कहाँ तक है। फोन करो तो आप उनके लोकेशन ये कर दो, ट्रैक कर दो। वही रेट वही कोटेशन से लेकर हेड से थोड़ा कॉम्प्लेक्स मार के भेज दो ना।
और ये शाम का फल फूल ये सब ले लो। We are not receiving. वो 5 मिनट दूर है। अरे 5 मिनट पहले 5 मिनट दूर तक नो लोकेशन भेजा ना। ये इंदिरा देवी का मैसेज है। वी आर 5 मिनट अवे अकॉर्डिंग टू गूगल। अपनी भाषा में लिखी रशियन अच्छा जो रशियन है रशियन वाली का मिलता है नहीं कितना गाड़ियाँ रह गई हुई एक पीछे कितना गाड़ी रहे 2 हैं 2 आ गए हम लोग हाँ 2 आ गए। दो पर्सनल थी वो आ गई, एक आपकी और एक मेरी। हाँ और 3 जो हायर की किए थे वो हायर वाला नहीं है वही धीरे धीरे आ रहे हैं। मैसेज किए कि वो ड्राइवर बहुत स्लो चला रहा है, डाले इसलिए लेट हो गया। ये भजन डेली गाते थे पहले। हाँ अभी हम अपन टेंपल पे गए ना तो मुझे ये भजन याद आ गया। हाँ कार पार्किंग करके ना सीधा अंदर ही आ रहा है। हम लोग अंदर बैठे वेट कर रहे हाँ वो पार्किंग में गाड़ी लगा रहा है। है
फिर इधर से कितने समय लगा जाने में? हाँ, यहाँ से 1.25 घंटा दिखा रहा था मेरे को, 1 घंटा 27 मिनट। रास्ता चेंज होगा लेकिन यहाँ से नहीं, यहाँ से अभी 22 किलोमीटर की दूरी पे हाईवे आ जाएगा। आप ये लगाओ। हम तो कब आ गए थे, हम तो कब निकल जाते हैं से। हाँ, आगे गुरुदेव 1.5 घंटा दिखा रहा है, 75 किलोमीटर। 1.5 घंटा दिखा रहे हैं। 75 घंटा दिखा रहा, मतलब वो मान के चलिए 2 घंटा लगेगा। 2 घंटे लगेगा। 2 घंटा मान लीजिए। तो हम 3 बजे निकले, 5 बजे पहुंच जाएंगे। 3 बजने में भी 12 मिनट कम। हाँ, वो लोग आ रहा है, 5 मिनट में आ जाएगा। कुछ नहीं, वो 3:15 वो तो 5 मिनट पहुँच जाएंगे। 5 मिनट करते करते 15 मिनट हो गया। उन लोगों के पास तो इनोवा गाड़ी है, तो उनको बोल देंगे भाई आप अपनी हिसाब से फटाफट पहुँच जाएंगे वो लोग। अपन अपने हिसाब से आप देख लेंगे। जितना भी नीचे उनके समय 3 किलोमीटर तो शायद रास्ता नहीं वो आ गया। अरे अनदर कार। हाँ, Only our driver can use the way and other 2 cars follow. अदर 2 cars not coming. Coming. Yeah. Open. Slow. Don't block the road from this side. I'll do that. हाँ, हो गया, सब आ गया। और कौन से कार रहेगा? नहीं, वो तो पार्किंग में ही थे, बोला मुझे। कहाँ रहेगा? They also reach, right? हाँ, They are also reach here. Coming soon. अरे बाबा छोड़, हम लोग यार क्या करेंगे। अच्छा चलो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालु कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। वाञ्छाकृते कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हाँ, कथा सुनो। हम लोग जहाँ पर आए हैं ये बहुत देव दुर्लभ स्थान है। सभी के भाग में ऐसे दुर्लभ वस्तु दर्शन करना संभव नहीं होता है। आज हम भगवान क्या दर्शन के, भूत के ही दर्शन नहीं होता है। लोग कहते हैं ना, बोले भगवान क्या दर्शन करके भूत ही दर्शन नहीं होता है। कहावत है कि नहीं है? किंतु देखो हम लोग जहाँ पर आए हैं ये बहुत देव दुर्लभ दर्शन है, सबके भाग में नहीं होता है। भगवान जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं ऐसे देव दुर्लभ दर्शन हो जाता है। रास्ता छोड़ करके बैठो।
है। कितने लोग प्रयास यदि करते हैं प्रभु जी कर रहे हैं, मैं तो ये जो प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं इसी रास्ते में कितने बार आया हूँ जाया हूँ, कोई भी नहीं आया आया ही नहीं आप पहले। लखनऊ बस्ती कितना बार गए? हाँ 25-30 किलोमीटर का अंदर है, हाँ 1 घंटे का रास्ता है। 1 घंटे के रास्ते है, कोई भी आया ही नहीं आज गया ही नहीं। आराम कहाँ से, और देखो ये लोग कहाँ इंग्लैंड से, कहाँ अमेरिका से, कहाँ रसिया से, हाँ यूके से ये लोग भी आए। इसलिए कहा जाता है जब जीवों की जब सौभाग्य उदित होता है ना, तब दर्शन होता है। आज समझ नहीं तो इसलिए कहा जाता है इस संसार में आने जाने लोगों की कोई कमी नहीं है, किंतु वही लोगों की जीवन सौभाग्य है, सफल है, ये ऐसे देव दुर्लभ दर्शन भी करते हैं। भक्ति तो किसी जन्म में हो ही जाएगा, विश्वास है हमारा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा इस कलियुग में मैं सबको मैं प्रेम प्रदान करूंगा। महाप्रभु ने ये कहा दिया है। जो लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रय ले लिया, महाप्रभु ने ये वचन दे दिया ये मैं सबको मैं प्रेम प्रदान करूँगा। किंतु देखो ये सब जो देव दुर्लभ दर्शन कहाँ हो पाएंगे, है आज समझिए। तो अभी जो हम लोग ये पारिजात वृक्ष कहा जाता है, ये पारिजात वृक्ष की कथा तो अनेकों है। शास्त्र में कहा जाता है चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि लोक सुखम श्रद्धु कल्प संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीते वैकुंठ योगिना दुर्लभम। चिंतामणि किसी की प्राप्ति, चिंतामणि किसी की प्राप्ति हो जाए इस संसार की वस्तु दे देते हैं, इसलिए चिंतामणि लोक सुखम शरद्रु कल्प सर्ग शरद्रु मने स्वर्ग में रहने वाले ये समस्त जो वृक्ष आदि जो है वो भी किसी की प्राप्ति हो जाए, है किंतु प्रत्यक्ष जो गुरु प्रति किसी के प्रति गुरु कृपा हो जाए, कहते जोगियों की भी जो दुर्लभ वस्तु जो है वैकुंठ भी इसके प्राप्त हो जाता है। ये समस्त धाम ये वैकुंठ कहने से समझना चाहिए विगता कंठा धर्मा रुहिता इति वैकुंठ है। संसार की वस्तु के अतीत वस्तु के कहा जाता है, उसके वैकुंठ कहा जाता है। सत्व रजत तमोगुण की अतीत वस्तु है। ये जो वृक्ष देख रहे हैं ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। हम जड़ों नेत्र के देख रहे हैं शायद कोई पेड़ होगा बा ऐसे किसी ने लगा दिया, किंतु वास्तव ये पारिजात वृक्ष की यह समुद्र मंथन के समय 14 जो रत्न प्रकट हुई है। ये 14 रत्न में विशेष करके जो है ये पारिजात वृक्ष भी कहा गया है। भगवान ने कृपा करके स्वर्गलोक में इसको दे दिया। ये कथा तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है। और विशेष करके जो है एक बार नारद ऋषि सुधर्मा सभा में पधारे, जहाँ पर कृष्ण सत्यभामा रुक्मिणी आदि सभा साथ में बैठे हुए थे। और उस समय के यही जो है पुष्प एक पारिजात पुष्प जो है लेकर के पधारे और कहने लगे देखो प्रभु जो आपके अत्यंत जो है प्रिय है रानी हो उसके हाथ में ये पुष्प दे दिए। एक ही पुष्प था। रुक्मिणी दाएं की तरफ बैठी हुई थी और रुक्मिणी का हाथ देने के साथ ही साथ सत्यभामा बिगड़ गई। सत्यभामा मान कर लिया। सत्यभामा को मान मनाने के लिए देखो भगवान ने किया कि बोले एक पुष्प क्या है तुम्हारे लिए मैं पूरा पारिजात पेड़ लेकर के आता हूँ। स्वयं भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़ करके सत्यभामा के लेकर के स्वर्गलोक में गए इंद्र के पराजित करके है। तो अभी पारिजात पुष्प लेकर पारिजात वृक्ष लेकर के आगे रोपण किया था है। ये सब कथा जो है वर्णन शास्त्र में वर्णन है। ये पारिजात वृक्ष है।
और फिर सत्यभामा यही पारिजात पुष्प को अपने आंगन में लगाया और लगा करके समस्त महिषियों के लेकर के वहाँ पर उत्सव भी मनाया था। ये पारिजात वृक्ष की कोई सामान्य नहीं है, हमारे निकट जड़ वस्तु दिखाई पड़ता रहता है। देखो जड़ बुद्धि वाले के तो सब कुछ जड़ दिखाई पड़ेगा, विग्रह को सोचेंगे तो पत्थर है कि नहीं है, किंतु वृक्ष क्या है? चिन्मय वस्तु है। ये भी वृक्ष जो है चिन्मय वस्तु है। आप चिन्मय जब आँख हो जाएगा तब आपको दिखाई पड़ेगा, नहीं तो सोचते ये तो पेड़ ऐसे ही है। इसलिए दिव्य पेड़ है, इसके प्रणाम करके परिक्रमा करने से ये आपके सर्व मनोकामना पूरा कर देंगे। हमें सर्व मनोकामना क्या है? ये हमें राधा जी के चरण प्राप्ति हो जाए, राधा जी की दासी प्राप्ति है। तवै वास्मी न जीवामी तया बिना इति विज्ञाते राधे तंग नयामी चरणान्वित। इसलिए इस स्थान पर आए हैं, ये पारिजात वृक्ष का हम प्रणाम भी करते हैं। देखो कोई वस्तु प्राप्ति करने के लिए आपको क्या चाहिए? सरल विश्वास होनी चाहिए। भक्ति कुछ नहीं है, भक्ति एक ही है, कहा जाता है सरल विश्वास। क्या बताए? सरल विश्वास। छल कपट रह के कोई फल नहीं है। विश्वास करके यदि कोई वस्तु के हम प्रणाम करें, कथा श्रवण करें तो फल प्राप्ति होगा। कथा तो सभी सुन लेते हैं, किंतु विश्वास नहीं होता है। जिसको जितना विश्वास हो जाएगा उसकी प्राप्ति हो जाता है। ऐसा समझिए। इसलिए देखो ये वृक्ष आदि है, बहुत सुंदर है। पिछले बार भी हम लोग आए थे, तो पिछले बार हम लोग तो शाम तो ले करके हम लोग लेकर थे, वो जल्दी आ गया था। इधर जो है बहुत घुमा करके, पता नहीं ये गूगल बाबा से आए ना, उस समय हम तो वो गूगल बाबा नहीं था उस समय। गूगल बाबा के विश्वास करो तो सारे घुमा देंगे। हम लोग आए थे श्याम बाबा के साथ। अभी हम लोग किस बाबा के साथ आया? गूगल बाबा के साथ। अब नहीं गूगल बाबा के साथ किया, वो गूगल बाबा घुमाते जा रहे। वो आपसे बात किया तो 1 किलोमीटर आगे चले गए, लोकेशन लगाए थे, लोकेशन देखे नहीं, बातें करते हुए 1 किलोमीटर आगे चले गए, तो प्रभु बताए नहीं था आगे वापस। इसलिए गूगल बाबा के विश्वास मत करो, श्याम बाबा के विश्वास करो। वो देश सुंदर स्थान है। हम लोग आज की कथा भी उधारी है, इसलिए अधिक समय नहीं लेकर के आप लोग जल्दी परिक्रमा करके आ जाओ। ये पुजारी भी कहाँ फूल दो, इसमें सफ़ेद फूल होता है। ये हमारे पुजारी जो है ये फल दिए है। ये पुजारी बोल रहे हैं ये जो है जून जुलाई में जो है ये फूल विकसित होता है, प्रस्फुटित होता है। और बहुत अच्छी बात है। ये बता सब लोग स्पर्श कर लो। जो धन कमाना चाहना मांगना चाहते हैं फूल दे देंगे सबको। इसे परिक्रमा के ये लोग बता रहे हैं 5 बार परिक्रमा कर लो, जल्दी दौड़ करके 5 बार परिक्रमा करके फिर हम चलते हैं, क्योंकि अभी कथा उधारी है ना। आप लोग इतने देर से चल रहे हो, पता नहीं ड्राइवर ने कितने बार अपने गाड़ी के रोका। क्या करा पता है? हाँ। वो 60 से ऊपर गाड़ी नहीं चला रहा, वो कह रहा कि इतनी बोला हुआ मालिक ने, वो चला ही नहीं रहा, खाली रहा। तो मैं तो गुस्सा भी किया, बोला ही 60-70 से ऊपर गाड़ी नहीं चला रहा वो। अच्छा, मेरे हाथ में गाड़ी होती मैं तो आपको पकड़ लेता। ये मायापुर में भी नवगीर में भी ऐसे हुआ था। नहीं चलाते वो। चलो 3 तो बजे हम लोग आशा करते हैं 5 बजे तो आराम से पहुंच जाएंगे। 6 बजे निकल हैं? 6 बजे। हाँ 6 बजे पहुंच जाए तो आप 6 बजे निकल जाए तो उससे क्या आपके क्या करना है? आपके 6:30 बजे निकलना पड़ेगा ना, आप जल्दी क्या करेंगे? 9 बजे फ्लाइट है, इंटरनेशनल फ्लाइट। ये फ्लाइट थोड़ी है। 8 बजे काउंटर बंद हो गया। क्या 8 बजे कह रहे हैं काउंटर बंद हो गया।